खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के आगे भी जारी रहने के पूरे आसार हैं। लिहाजा देश की ज्यादातर आबादी घर पर बैठकर रामायण देख रही है, महाभारत देख रही है या दूसरे सीरियल्स देख रही है या फिर मीडिया हाउसेस के सहारे खबरों का फॉलो अप ले रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप तक सही और सटीक खबर पहुंच रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अफवाहें भी फैलती जा रही हैं। किसी खास विशेष समुदाय को टारगेट भी किया जा रहा है, उसे बदनाम करने की कोशिश हो रही है और इन सब में सोशल मीडिया सबसे आगे है। और उसके बाद खबर की बिना जांच पड़ताल किए उसे शेयर करने वाले आप और हम हैं। ऐसे में जनतंत्र टीवी के कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। सवालों के जवाब का सिलसिला शुरू करूं इससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। कहीं अस्पतालों में नॉनवेज की डिमांड की खबर, तो कहीं पुलिस वालों पर हमले की चर्चा। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स और अखबारों तक में ऐसी ही खबरों की बाढ़ आई हुई है। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ऐसी ही जानकारी सेंड की जा रही है। लोगों को जागरूकता के नाम पर बरगलाया जा रहा है कि किससे क्या खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। बताया जा रहा है बिना ये सोचे कि जो इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो सच्ची है या फिर फेक। बिना ये जाने कि जो तस्वीर आगे सेंड की जा रही है वो कहाँ की है, कब की है। बस एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया। सेंड का सिलसिला तीसरे और चौथे तक पहुंचा और देखते ही देखते बदनाम हो गई एक कम्युनिटी, एक समुदाय। लॉकडाउन के दौरान बीते 2 सप्ताह से घर बैठे यही हो रहा है। आपके सोशल अकाउंट पर किसी रेडी पर फल बेचने वाले की ये वीडियो जरूर आई होगी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि ये शख्स लोगों को फलों के साथ कोरोना नाम का वायरस भी दे रहा है। आपकी सहूलियत के लिए बता दें कि ये वीडियो एकदम फर्जी है और पाकिस्तान का है। अब गौर करिए प्लेट चाटते लोगों की इस तस्वीर पर। इस तस्वीर को भी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, फिर तीसरे ग्रुप और चौथे ग्रुप पे बहुत तेजी से शेयर किया गया था, ये कहते हुए कि यहाँ कोरोना महामारी को परोसा जा रहा है। आपकी दिली तसल्ली के लिए बता दें कि ये तस्वीर भी झूठी है। तस्वीर जरूर भारत के मुंबई की है, लेकिन बहुत पुरानी है और बोरी समाज के लोगों की परंपरा को दर्शाती तस्वीर है। जरा गौर करिए एक पेपर की कटिंग पर, जिसमें दावा किया गया है कि सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में खाने में नॉनवेज न मिलने पर जमातियों ने खाना ही फेंक दिया था। लेकिन सहारनपुर पुलिस के इस ट्वीट ने इस खबर को फेक करार दे दिया। ऐसे ही कर्नाटक की बीजेपी सांसद ने एक समुदाय के लोगों पर डॉक्टर से बदतमीजी का इल्जाम लगाया, लेकिन वहीं के डिप्टी कमिश्नर ने इस खबर को बेबुनियाद ही करार दिया। ऐसे ही यूपी के फिरोजाबाद से जमातियों पर आरोप लगा कि उन्होंने डॉक्टर्स और पुलिस पर पत्थरबाजी की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इस आरोपों को भी खारिज कर दिया। ऐसी एक खबर
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि जमातियों ने एम्स हॉस्पिटल में हंगामा किया, लेकिन खबर ये भी कि पहले की खबरों की तरह फेक साबित हुई। एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त ऐसी ही खबरों की, जिसमें एक समुदाय को लगातार टारगेट किया गया और प्रशासन की ओर से खबर को खारिज कर दिया गया। यानी कि खबरें इंफॉर्मेशन फेक निकली। इन फेक इंफॉर्मेशन को दिखाने, छापने वालों को माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो भी तब जब लॉकडाउन के दौरान अफवाह और झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। लॉकडाउन से जुड़े नियम। लॉकडाउन के दौरान लाभ पाने के लिए झूठ बोलने या झूठा बहाना बनाने पर 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। लॉकडाउन में जरूरी सामान के अवैध भंडारण की स्थिति में भी जेल की सजा हो सकती है। झूठी खबर या अफवाह फैलाने के मामले में भी 1 साल जेल की सजा हो सकती है। बावजूद इसके झूठ भी बोला जा रहा है और पूरे विश्वास के साथ झूठ को फैलाया भी जा रहा है। जनतंत्र टीवी पूरे देशवासियों से अपील करता है कि नफरत फैलाने वाली किसी भी खबर पर यकीन न करें। मुसीबत के समय में साथ रहें, एकजुट रहें और भारतीय होने का परिचय दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आपने देखा किस तरीके से फेक वीडियो जो हम बड़े ही गर्व के साथ एक दूसरे से साझा करते हैं, उसकी असलियत क्या है। तो जनतंत्र टीवी की आपसे अपील है कि मुसीबत की इस घड़ी में सावधान रहें और साथ रहें। किसी भी अफवाह पर गौर न करें। अपने मेहमान से चर्चा शुरू करें, उससे पहले जनतंत्र टीवी से क्या कुछ सवाल जनतंत्र टीवी कर रहा है इस संवेदनशील विषय पर, जिसको लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे कई सवाल खड़े होते हैं। कोरोना पर क्यों नफरत की महामारी, पहला सवाल हमारा यह है। दूसरा सवाल, अफवाहों ने बिगाड़ा माहौल, जिम्मेदार कौन। सोशल मीडिया पर नफरत का बाजार क्यों गर्म, फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं। तो जनतंत्र टीवी की लगातार अपील भी है कि फेक न्यूज से सावधान रहिए। किसी भी खबर पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। और इसी पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे को हमने उठाया है, लगातार हम इससे रूबरू हो रहे हैं। आपके व्हाट्सएप पे, हमारे भी व्हाट्सएप पे ऐसे कई वीडियोस आते हैं जो फेक होते हैं, लेकिन हम इसे सच मानकर इसे शेयर भी करते हैं। लेकिन जहां एक तरफ कोरोना महामारी फैल रही है, ये एक महामारी है, लेकिन इससे भी बड़ी महामारी ये फेक वीडियोस जो नफरत फैलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं जनतंत्र टीवी को और आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि शायद आपका वाहिद इकलौता चैनल है जिसने इस महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया है। वरना अफवाहों का बाजार इतना गर्म हो गया है, आप व्हाट्सएप खोलें, कोई प्लेटफॉर्म खोलें, सिवाय फेक न्यूज और डीप फेक न्यूज के कोई चीज आपको मिल ही नहीं रही है। और उसका अनावरण होना तो जरूरी है ही है, लेकिन जनता को भली भांति प्रशिक्षित और शिक्षित कर देना है, फोरवार्न कर देना है, आगाह कर देना है कि एक बहुत बड़ी साजिश ये चल रही है कि समाज को किस तरीके से हम विभक्त कर दें। इस तरीके की अफवाहें फैलाने से शरारती तत्व आपसी जो हमारा एक शक्ति है, सभी समुदाय और सभी लोग एकजुट होकर के जो भारतीय होने का गौरव करते हैं, उसमें एक दरार डाल देना। और इसमें ये कुंसित, ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है कि आपके डॉक्टर्ड वीडियोस फोटोशॉपिंग करने के बाद पाकिस्तान के, मिडिल ईस्ट के वीडियोस को उस तरीके से डॉक्टर करके ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ये तात्कालिक हैं, ये यही उत्तर प्रदेश के या हमारे भारत के हैं, जो कि आपने खुद दिखा दिया टेस्ट करने के बाद ये बिल्कुल असत्य हैं। और इस पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कालांतर में मैं निवेदन करूंगा आपसे। जी सर, जिस तरीके से हमने वीडियोस की जांच पड़ताल की, कहाँ अगर भारत की केवल बात की जाए, एकता अखंडता की बात कही जाती है, और इन वीडियोस को जो बाहर की कंट्रीज से भी ये वीडियोस आते हैं, जिसे इंडिया का नाम दिया जाता है, अपने क्षेत्र की जगह दी जाती है कि यहाँ का ये वीडियो शेयर हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं वो अखंडता, एकता पर सवाल कर रहा है, चोट खड़े कर रहा है, बड़ी गंभीर चोट कर रहा है। और इस पे शासन प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करनी ही चाहिए। और इसमें महाराष्ट्र ने अभी एक पहल की है कि वहां के डीजीपी ने एक परिपत्र जारी करके कहा है कि व्हाट्सएप का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो किन
क्लिप्स को और किन सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है और उसको सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप तक भले ही हम ना पहुंच पाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर की यह जिम्मेदारी है कि किस प्रकार की सूचनाओं को हम अग्रसारित कर रहे हैं, अग्रेषित कर रहे हैं, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। और प्रभावी कार्रवाई आईटी एक्ट के अंतर्गत, धारा 69 आईटी एक्ट के अंतर्गत और वही 153A इंडियन पीनल कोड और अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। और लेकिन इसमें 2 साल से ऊपर की जितने भी केसेस आ रहे हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है कि एफआईआर दर्ज किया गया है, फेक न्यूज पे लगातार नजर बनाई जा रही है और लगातार कड़े कानून भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो इस पर सीख नहीं ले रहे हैं और जो अफवाहें फैलाने की जो साजिश है वो लगातार चलती जा रही है, ये चेन लगातार चल रही है। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। एफआईआर तो हजारों में पंजीकृत हुई हैं, लेकिन अभी पुलिस मशीनरी पूरी तरीके से कोरोना के संबंध में जो युद्ध है उसमें लगी हुई है, तो शायद गिरफ्तारी और इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसलिए गिरफ्तारी और उसमें सजा का काम तब होगा जब कोरोना से लड़ाई आप निर्णायक तौर पे जब आ जाएंगी, और वो होगा कदाचित मई के आखिरी सप्ताह में। लेकिन तब तक कम से कम हम सबको ये जिम्मेदारी भारतीय नागरिक होने की समझना चाहिए कि शासन प्रशासन पुलिस की मदद करें, भारत की अखंडता के ऊपर चोट न करें और इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना हरकतों से सब लोग बाज आएं। पुलिस का मीडिया सेल और जो उनका साइबर सेल है, लोगों को आगाह करे कि इसके बड़े गंभीर दूरगामी परिणाम होंगे अगर इस प्रकार के शरारतपूर्ण कृत्य उनके द्वारा किए गए। जी सर, लगातार हम जनतंत्र टीवी के माध्यम से भी हर टीवी चैनल ये बताता आ रहा है कि क्या कुछ कानूनी कार्यवाही इस दौरान होती है अगर आप फेक न्यूज फैलाते हैं, अगर आप शेयर करते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कानूनी कार्यवाही हो, आपके माध्यम से भी लोग जनता इससे रूबरू हो। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि आईटी एक्ट की जो सुसंगत धारा है सेक्शन 89, आईपीसी की सेक्शन 153A, इसके अलावा जो अन्य सुसंगत धाराएं हैं जिसमें धमकाना, आपसी विद्वेष पैदा करना और यहां तक कि अगर कोई ऐसी विस्फोटक बात किसी ने की तो रासुका के अंतर्गत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए इसके बड़े दूरगामी परिणाम है। कृपा करके इस वक्त खतरे संकट की घड़ी में ऐसा कोई काम न करें कि पुलिस प्रशासन का काम बढ़े और आपके ऊपर भी ऐसी कोई बात आ जाए कि ताजिंदगी आपको पछतावा करना पड़े। इसलिए इससे परहेज करें। ये कुछ शरारती तत्वों की सोची समझी एक षड्यंत्रकारी नीति है, इससे अपने को दूर रखें। एडमिनिस्ट्रेटर की पूरी जिम्मेदारी है कि वो उन्हीं मैसेजेस को फॉरवर्ड करे जिसके बारे में वो बिल्कुल संतुष्ट हो, कि वो ऑथेंटिक हो, शरारतपूर्ण न हो, विद्वेष न फैलाते हो। ऐसे जो बहुत ही घटिया किस्म के जो मैसेजेस होते हैं, आपत्तिजनक मैसेजेस होते हैं, उनको फॉरवर्ड करने की कृपा न करें, क्योंकि उसके लाभ के स्थान पे हानि होगी और आपको भी किसी संकट में आपको डाल सकती है। इसलिए इससे बिल्कुल बाज आए। जी सर, अफवाहों ने ये जो माहौल बिगाड़ा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? हम एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, मई में आपने बताया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस दौरान जो कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, लेकिन इसका जिम्मेदार जो इस दौरान जितनी घटनाएं हुई है, कौन होगा? देखिए, हम सब जिम्मेदार हैं। अगर आप देख ले, जनतंत्र टीवी नहीं, बाकी सब टीवी को देख ले, मैं ये नहीं कहता हूं एक अपराधी है, न वो हिंदू है न मुसलमान है, अपराधी को अपराधी की तरह कहें। आप ये कहना शुरू करते हैं कि ये साहब इस जमात का है, ये वहां का है, ये इससे हमारी बात बिल्कुल पूरी तरीके से ये सर्व नहीं करती हमारे पर्पस को। हमारा उद्देश्य अगर कोई अपराधी है, कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसको नेम एंड शेम करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी जातीय संप्रदाय पर आक्षेप लगाना, प्रश्न चिन्ह लगाना कि पूरा समुदाय बुरा है, ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, नहीं होना चाहिए। एक सभ्य समाज में ये आपत्तिजनक होने के साथ साथ निंदनीय भी है और दंडनीय भी है। लेकिन जनतंत्र टीवी ने तो एक मिसाल कायम की। बाकी कोई टीवी चैनल खोल दीजिए, वो पूरा एक तरफा एक नैरेटिव आता है, वो भी आपत्तिजनक है, नहीं होना चाहिए। एफआईआर जहां हुई है, गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। थोड़ा सा प्रयास जरूर होगा। मेरठ में गिरफ्तारियां हुई हैं, उम्मीद करता हूं कि लखनऊ वगैरह में भी गिरफ्तारी होगी। इसका जो जिम्मेदार वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो गया, चाहे फेसबुक है, जिस भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्या नहीं लगता कि इन माध्यमों को पर भी रोक लगानी चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जानी चाहिए, जिससे इस दौरान तो कम से कम ये अफवाहें ना फैले? कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने तो जिम्मेदारी ली है। टिकटॉक ने तो कहा है कि वो आपत्तिजनक वीडियोस की स्क्रूटनी करेगा। व्हाट्सएप ने फॉरवर्ड करने पे आपने देखा होगा कि पहले 5 पे आया था, अब वो 1 पे आ गया है और उसके द्वारा कार्रवाई की। लेकिन चूंकि इनकी मौजूदगी भारत में नहीं है, काम दुष्कर जरूर है लेकिन असंभव भी नहीं है। उनका सारा कारोबार, जो व्यवसाय चलता है, अगर सरकार कमर कस ले तो सेक्शन 89 आईटी एक्ट के जो डायरेक्टिव्स हैं
उनको पारित कर दे, उसमें पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ही वो गाइडलाइंस पारित हो सकती हैं, तो इनके ऊपर नकेल कसना जरूरी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, इन सब पे नकेल लगने की जरूरत है। जी सर, जनतंत्र टीवी के माध्यम से आप दर्शकों को अपील करें कि किस तरीके से आप इससे अफवाहों से बचें, ज्यादा से ज्यादा फेक जो वीडियोस आते हैं उस पर गौर ना करके, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मन में भी एक भेदभाव की भावना जो है वो पैदा हो जाती है अन्य जाति वर्ग के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं आपके सम्मानित दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझें। ये संकट की घड़ी है, राष्ट्र को आपकी सेवाओं की जरूरत है, और इन सेवाओं में सबसे पहले यह है कि जो स्वस्थ परंपराएं इस देश की हैं उनका पालन करें। ऐसी कोई झूठी अफवाह या कोई फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज को न आगे बढ़ाएं, उसका खंडन करें और उसके अपने को बिल्कुल न जोड़ने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है, और अपने आप को जो जिम्मेदारी राष्ट्र अपेक्षा करता है, कानून अपेक्षा करता है, पूरी तरीके से अपने को समर्पित करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी के साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार अफवाहों पे ध्यान ना दे, जो भी ये फेक न्यूज आती है उस पर गौर ना करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।